नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल लखनऊ से। वीमेंस के केस में कौन सी आई प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वीमेंस का जो स्ट्रक्चर होता है या उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चों से और पुरुषों से अलग होती हैं। जैसे उनमें समय पर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एज वाइज चेंजेस आते हैं, तो उस वजह से उसी से रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं। जैसे हम आँख के बाहरी सरफेस की बात करें, ये तो आँख के अंदर का हिस्सा है, इसके ऊपर चारों ओर ये दीवारें होती हैं आँख की। तो अगर बाहरी सरफेस की बात करें तो उनमें ड्राई आइज़ का प्रॉब्लम एक परसिस्टेंटली मिलता है, जिसको ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं, स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स होती हैं उनमें। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं महिलाओं में मेनोपॉज में, यानी माहवारी ख़त्म होने के दौरान, तो उनकी वजह से, या जब माहवारी बंद हो रही होती है उस दौरान जब जो ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम आती है वो उससे रिलेटेड रहती है, जिसको ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। और प्रॉब्लम्स हैं जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। मैकुला वो बिंदु होता है जहाँ पे नज़र बनती है पर्दे में, तो उसमें कुछ एज वाइज डिजेनरेटेड चेंजेस हो जाते हैं जो कि अक्सर 52-55 साल की उम्र के बाद शुरू होते हैं। उनकी वजह से नज़र का धीमे होना, नज़र का कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ग्लूकोमा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो कि ज़्यादा महिलाओं में होती है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती हैं काले मोतिया या ग्लूकोमा के लिए, खासकर जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो शुगर के पेशेंट्स हैं। और अगर ये बीमारी का टाइम पे इलाज नहीं किया गया या ध्यान नहीं रखा गया तो ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट विजन लॉस हो, यानी नज़र पर हमेशा के लिए गिर जाए। इसके अलावा एज रिलेटेड कैटरैक्ट चेंजेस भी महिलाओं में ज़्यादा पाए जा रहे हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से या कुछ हार्मोन सप्लीमेंट की वजह से शायद कैटरैक्ट जल्दी डेवलप हो रहा है। और कुछ और बीमारियां हैं जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि अपना ही शरीर अपने खिलाफ काम करने लगा, तो उसमें जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसकी वजह से आँख में सूजन बढ़ जाती है, सूजन आने लगती है। तो ये बीमारियां भी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे के नंबर की जो प्रॉब्लम आती है वो भी महिलाओं में होती है, सब में होती है और महिलाओं में भी होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ड्राई आई सिंड्रोम है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, रेगुलर चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर मेरा महिलाओं से निवेदन है कि जब वो 40-45 की एज में हैं तो रेगुलर एनुअल चेकअप, यानी रेगुलर हर साल चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह पे अपना इलाज करवाएं। और किसी भी तरीके का जो नज़र का धूमिल होना, नज़र का कम होना, उसको मिस नहीं करें, उसको नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि अक्सर महिलाएं परिवार के समूह को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अपनी दिक्कतों को नज़रअंदाज करती हैं। तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें। एक 5-10 मिनट का चेकअप होता है और दवा डाल के वो आधे घंटे का, 1 घंटे का चेकअप होता है, तो उस आधे 1 घंटे के चेकअप के लिए उसको नज़रअंदाज न करें और रेगुलर चेकअप जरूर कराएं।